हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन स्टडी वन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सिख धर्म के बारे में पढ़ेंगे और सिख धर्म के संस्थापक कौन थे और सिख धर्म में जो गुरु हुए हैं और गुरुओं की जो उपलब्धि है उनके बारे में हम लोग आज जानेंगे। ठीक है, तो देखिए, सिख धर्म के संस्थापक जो थे, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे और इन्होंने पंजाब में सिख धर्म की स्थापना किया था। ठीक है, और इनका जो जीवन काल था गुरु नानक का जीवन काल 1469 ईस्वी से लेकर 1539 ईस्वी तक था। ठीक है, और इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म तलवंडी में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है करतारपुर में हुई थी। कहाँ हुई थी? करतारपुर में हुई थी। ठीक है, इनके पिता का नाम कालू जी था। गुरु नानक जी के पिता का नाम कालू जी था और इनके माता का नाम तृप्ता था। ठीक है, गुरु नानक के माता का नाम तृप्ता था और उनकी पत्नी थी सुलक्षणी। गुरु नानक की पत्नी जो थी सुलक्षणी थी और ये जाति के क्या थे? खत्री थे। क्या थे? जाति के खत्री थे। ठीक है, इनकी जो उपाधि थी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, हजरत रब्बुल मजीद। क्या नाम था? हजरत रब्बुल मजीद इनकी उपाधि थी। गुरु नानक की जो उपाधि थी हजरत रब्बुल मजीद इनकी उपाधि थी। ठीक है, अब सिखों के ये पहले गुरु थे। इन्होंने नानक पंथ, किसने? कौन सा? नानक पंथ नामक संप्रदाय इन्होंने चलाया। ठीक है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गुरु नानक किसके समकालीन थे? गुरु नानक जो थे इब्राहिम लोदी के समकालीन थे। किसके? इब्राहिम लोदी वंश का शासक था इब्राहिम लोदी, उसके ये समकालीन थे। ठीक है, और गुरु नानक के जो शिष्य हुए लहना, इनके शिष्य कौन थे? लहना थे। लहना को बाद में अंगद कहा गया और इनके लहना ही या अंगद ही इनके उत्तराधिकारी हुए। यानी सिख धर्म के जो दूसरे गुरु हुए वो कौन हुए? अंगद या लहना। ठीक है, अंगद जो है सिख धर्म के दूसरे गुरु हुए। ठीक है, आइए हम देखते हैं अंगद के बारे में। देखिए, अंगद जो था ये 1539 से लेकर 1552 ईस्वी तक गुरु के पद पर रहे अपने मृत्यु तक। ठीक है, इन्होंने लंगर व्यवस्था को नियमित किया। गुरु नानक ने जिस लंगर व्यवस्था को शुरुआत किया था, प्रारंभ किया था, उस व्यवस्था को इन्होंने क्या किया? उस लंगर व्यवस्था को इन्होंने नियमित कर दिया। ठीक है, और इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी, इन्होंने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। किसकी? गुरुमुखी लिपि का इन्होंने आविष्कार किया। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया? अंगद ने किया। ठीक है, और इन्होंने खादुर में गुरु की गद्दी स्थापित किया। इन्होंने खादुर में कहा अपनी जो गुरु की गद्दी थी कहाँ स्थापित किया? खादुर में स्थापित किया। ठीक है, और अंगद के बाद सिख धर्म के जो गुरु हुए अगले, उनका वो थे अमरदास। कौन थे हुए? अमरदास हुए। ठीक है, अमरदास का जो कब तक गुरु के पद पे रहे? ये 1552 ईस्वी से लेकर ये 1574 ईस्वी तक गुरु के पद पे रहे। आपके एग्जाम में कभी कभी क्रम भी पूछ देता है गुरुओं का। ठीक है, तो अंगद के बाद जो तीसरे गुरु हुए सिख धर्म के वो कौन हुए? अमरदास हुए, याद रखिएगा। ठीक है, और कब से कब रहे? 1552 ईस्वी से लेकर 1574 ईस्वी तक। ठीक है, अब ये अमरदास किसके समकालीन थे? अमरदास जो है अकबर के समकालीन थे और इन्होंने अपनी गद्दी जो है गोइंदवाल में स्थापित किया। कहाँ स्थापित किया? गोइंदवाल में स्थापित किया। अंगद ने अपनी गद्दी कहाँ स्थापित किया था? खादुर में, और अमरदास ने अपनी गद्दी कहाँ स्थापित किया था? गोइंदवाल में। ठीक है, देखिए, इन्होंने एक बावड़ी का निर्माण कराया और जो है अपने विचारों के प्रसार के लिए इन्होंने 22 गद्दियों की स्थापना की। किसने? अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना किया। कहा जाता है कि अकबर इनसे अमरदास से स्वयं मिलने आया था। अकबर ने अमरदास की बेटी थी बीबी भानी। अकबर ने अमरदास की बेटी बीबी भानी को कुछ जमीन दान में दिया था और जो अमरदास थे इन्होंने अपने दामाद को अपना उत्तराधिकारी बनाया। तो इनके दामाद थे रामदास। अमरदास के जो दामाद हुए रामदास हुए, ये कब तक रहे गुरु की गद्दी पर? ये 1574 से लेकर 1581 ईस्वी तक गुरु की गद्दी पर रहे। ठीक है, ये भी अकबर के समकालीन थे
और इन्होंने अकबर ने इन्हें 500 बीघा जमीन प्रदान की। कितनी? याद रखिएगा, अकबर ने इन्हें 500 बीघा जमीन प्रदान किया। ठीक है, इसी जमीन पर उन्होंने एक शहर बसाया जिसका नाम था अमृतसर। क्या नाम था? अमृतसर शहर था। अमृतसर नामक इन्होंने शहर बसाया और इसका पहले क्या नाम था? रामदासपुर। अमृतसर का पहले नाम था रामदासपुर। इस शहर का नाम, इस शहर को बसाया क्या, तब जब इन्होंने इस शहर को बसाया तो इसका क्या नाम हुआ? अमृतसर। ठीक है, और रामदास के जो अनुयायी हुए उन्हें क्या कहा गया? रामदासी कहा गया। क्या कहा गया? रामदासी कहा गया। और इनके जो गुरु, इनके जो उत्तराधिकारी हुए, इनके उत्तराधिकारी हुए अर्जुन। कौन? अर्जुन। ठीक है, रामदास के जो उत्तराधिकारी हुए वो कौन हुआ? वो अर्जुन हुए। और गुरु का पद पैतृक बनाया। क्या बनाया? गुरु का पद पैतृक बनाया। रामदास ने ही अपने पुत्र अर्जुन को गुरु की गद्दी पर बैठाया और जो इनका पद था, जो गुरु का जो पद पैतृक बनाया, तो किसने बनाया? रामदास ने बनाया। ठीक है, अब देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण गुरु हुए सिख धर्म में अर्जुन। और ये कब से कब रहे? ये 1581 से लेकर 1606 ईस्वी तक ये गुरु के पद पर रहे। 1581 से लेकर 1606 ईस्वी तक गुरु के पद पर रहे। इन्हें सच्चा पातशाह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सच्चा पातशाह भी कहा जाता है। याद रखिएगा, सच्चा पातशाह किसे कहा जाता है? अर्जुन को। अर्जुन को सच्चा पातशाह भी कहा जाता है। ठीक है, और रामदासपुर में इन्होंने अमृतसर और संतोषसर, ठीक है, रामदासपुर में इन्होंने अमृतसर और संतोषसर नामक तालाब बनाए। अर्जुन ने जो है अमृतसर और संतोषसर नामक तालाब बनाया। कहाँ? जो अमृतसर शहर बसाया था, जिसे रामदासपुर कहा जाता था। ठीक है, रामदासपुर में इन्होंने अमृतसर और संतोषसर नामक तालाब बनाए। ठीक है, और अमृतसर तालाब के मध्य जो तालाब बनाया गया अमृतसर में, उसके मध्य इन्होंने 1589 में जो है हरमिंदर साहब का निर्माण किया। हरमिंदर साहब का निर्माण 1589 ईस्वी में जो है अमृतसर तालाब के मध्य किया गया। कब किया गया? अमृतसर तालाब के मध्य जो है 1589 ईस्वी में किया गया। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, इसकी आधारशिला किसने रखी थी? हरमिंदर साहब। हरमिंदर साहब का जो निर्माण किया गया अमृतसर तालाब के मध्य, उसका नींव किसने रखा था? उसका नींव रखा गया, याद रखिएगा, कादरी संप्रदाय के संत थे मियां मीर। मियां मीर कौन? मियां मीर। वाह, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मियां मीर ने जो है कादरी संप्रदाय की जो है संत थे, इन्होंने हरमिंदर साहब का जो है नींव रखा था। याद रखिएगा, मियां मीर ने ही हरमिंदर साहब का जो नींव था उसको किसने रखा था? मियां मीर रखे थे। और मियां मीर किस संप्रदाय से थे? ये कादरी संप्रदाय के थे। ठीक है, और जो है अर्जुन ने ही तरन तारण और करतारपुर नामक नगर की निर्माण किया। ठीक है, और 1596 ईस्वी में इन्होंने व्यास नदी के तट पर भी गोविंदपुर नामक नगर बसाया। ठीक है, 1596 ईस्वी में व्यास नदी के तट पर गोविंदपुर नामक शहर बसाया। ठीक है, देखिए, नगर निर्माण में अपने अनुयायियों को पैसा, जिसे इन्होंने जो नगर बसाया गोविंदपुर, इसके निर्माण के लिए पैसा चाहिए। उस पैसे के वसूलने के लिए इन्होंने अपने अनुयायियों को भेजा। और इनके जो पैसा वसूलने गए इनके अनुयायी, वो अनुयायी क्या कहे गए? मनसद कहे गए। मनसद और मेउरा, याद रखिएगा, मनसद और मेउरा कौन थे? जो ये आपके अर्जुन के अनुयायी थे और इनको जो है गोविंदपुर शहर के निर्माण के लिए पैसे वसूलने के लिए भेजा गया। ठीक है, और इन्होंने अर्जुन ने, याद रखिएगा, अर्जुन ने अनिवार्य आध्यात्मिक कर लेना शुरू किया। अनिवार्य आध्यात्मिक कर किसने लेना प्रारंभ किया? ये अर्जुन ने जो है अनिवार्य आध्यात्मिक कर लेना प्रारंभ किया। इसके अलावा अर्जुन ने अपने शिष्यों से कहा कि वह अपनी आय का 1/10 भाग गुरु को अर्पित करें। ठीक है,
और 1604 ईस्वी में इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की। बहुत पूछता है आपके एग्जाम में। 1604 ईस्वी में जो है इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना किया, ठीक है। और खुसरो के समर्थन देने के कारण जहांगीर ने इन्हें क्या किया, मुगल शासक जहांगीर ने 1606 ईस्वी में इन्हें मृत्यु दंड दे दिया, ठीक है। 1606 ईस्वी में जो है जहांगीर ने इन्हें मृत्यु दंड दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि इन्होंने खुसरो का समर्थन किया था, ठीक है। अगले गुरु हुए हरगोविंद, ठीक है। हरगोविंद जो अगले गुरु हुए, इनका जो ये गद्दी पे कब से कब रहे, 1606 ईस्वी से 1645 ईस्वी तक। कब तक रहे? 1606 ईस्वी से 1645 ईस्वी तक रहे। और कहा जाता है इन्होंने सिखों में जो इन्होंने सैनिक भावना भरी, सिखों में सैनिक भावना भरी किसने? हरगोविंद ने, ठीक है। और हरगोविंद ने ही सैनिक शिक्षा प्रारंभ किया, सिखों में सैनिक शिक्षा प्रारंभ किया और शस्त्र धारण करने की आज्ञा दी। और इन्होंने जो है कर के बदले जो है इन्होंने अपने शिष्यों से, अपने अनुयायियों से जो है शस्त्र ग्रहण करना शुरू किया, ठीक है। और इन्होंने अमृतसर, किसने? हरगोविंद ने जो है, हरगोविंद ने अमृतसर नगर की किलेबंदी करवाई। क्या कराई? किलेबंदी करवाई। और 12 फीट, कितना? 12 फीट ऊंचा एक अकाल तख्त का निर्माण, याद रखिएगा, अकाल तख्त की जो ऊंचाई थी 12 फीट था, इसका निर्माण किसने करवाया था? हरगोविंद ने करवाया था। अकाल तख्त का निर्माण हरगोविंद ने कराया था। और सिखों में जो है मांसाहार का इन्होंने प्रारंभ किया। इन्होंने मांसाहार करने की आज्ञा दिया, किसको? सिखों को, ठीक है। 2 वर्ष तक ये ग्वालियर के किले में कैद रहे और जहांगीर को जुर्माना न देने के कारण, ठीक है, किस कारण इनको जहांगीर ने इन्हें 2 वर्ष तक ग्वालियर के किले में कैद रखा। क्यों रखा था? क्योंकि इन्होंने, जहांगीर ने इनके ऊपर जुर्माना लगाया था, उस जुर्माने को न देने का। और हरगोविंद ने ही कश्मीर में जो है कीरतपुर नगर, कौन सा नगर? कीरतपुर नगर को बसाया। और कीरतपुर नगर को इन्होंने बसाया और 1645 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। और अगले जो गुरु हुए हरगोविंद के बाद, वो हरराय हुए। कौन हुए? हरगोविंद के बाद कौन हुआ? हरराय हुआ। ये कब से कब गद्दी पे रहे? 1645 से 1661 ईस्वी तक, ठीक है। और कहा जाता है कि हरराय के समय ही शाहजहां के पुत्रों में जो है उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। और जब दारा शिकोह जो है सामूगढ़ की युद्ध में पराजित हो गया, तो पराजित होने के बाद वह हरराय से आकर मिलता है, ठीक है। तो इस बात को लेकर औरंगजेब नाराज हो जाता है, हरराय को दिल्ली बुलाता है, ठीक है। किस बात को लेकर? जो दारा शिकोह जो इससे मिलता है, दारा शिकोह को मिलने का जो है औरंगजेब इससे नाराज हो जाता है, दिल्ली बुलाता है। और दिल्ली बुलाकर जब हर्राय को बुलाया जाता है, तो हर्राय जो है दिल्ली नहीं जाता है, ठीक है। वह अपने खुद बेटे राम राय को दिल्ली भेजता है। किसको भेजता है? राम राय को दिल्ली भेजता है। राम राय जब दिल्ली जाता है तो दिल्ली में कुछ ऐसे कार्य किए जिससे औरंगजेब जो था क्या हुआ? प्रसन्न हो गया। औरंगजेब प्रसन्न हो गया। प्रसन्न होने के बाद हर्राय जो है नाराज, जब औरंगजेब प्रसन्न हो गया, लेकिन हर्राय उसका जो नाराज हो गया, ठीक है। हर्राय नाराज हो गया। नाराज होकर हर्राय ने अपने दूसरे बेटे जो 6 वर्ष का था हरिकिशन को अपना उत्तराधिकारी बना दिया, ठीक है। जब हरिकिशन को अपना उत्तराधिकारी बना दिया तो हरिकिशन जो सिखों की गद्दी पर बैठता है, अगला गुरु जब बनता है, उसके अपने बड़े भाई जो थे, बड़े भाई राम राय से विवाद हो जाता है, ठीक है। राम राय से क्या होता है? विवाद हो जाता है। जब राम राय ने क्या किया, अपनी जो एक अलग गद्दी स्थापित कर ली, एक अलग गद्दी राम राय ने स्थापित कर लिया। कहाँ स्थापित किया? देहरादून में, ठीक है। तो देहरादून में राम राय ने अलग गद्दी स्थापित कर लिया। हरकिशन अपना जो है, किसी कोई विशेष बहुत उपलब्धि हरकिशन की नहीं रही है, हरकिशन अपना उत्तराधिकारी जो है तेग बहादुर को बनाता है। कौन किसको बनाता है? तेग बहादुर को बनाता है, ठीक है। तेग बहादुर कौन था? तेग बहादुर जो है हरगोविंद का पुत्र था, ठीक है। हरगोविंद का दूसरा पुत्र था। और
हरगोविंद को, दूसरे पुत्र तेग बहादुर को हरिकिशन जो है अपना उत्तराधिकारी बनाता है। ठीक है, और हरिकिशन की जो मृत्यु है चेचक से हुई थी। किससे हुई थी? चेचक से इसकी मृत्यु हो जाती है, और यह लगभग 1661 से लेकर 1675 ईस्वी तक सिखों की गद्दी पर रहता है। अगला जो आपका गुरु होता है वह तेग बहादुर हुआ, वह 1664 से लेकर 1675 ईस्वी तक। ठीक है, कब तक? 1664 से लेकर 1675 ईस्वी तक। और कहा जाता है कि तेग बहादुर जो है किसका पुत्र था? मैंने अभी बताया, ये हरगोविंद का पुत्र था, हरगोविंद का पुत्र था। और इसी के समय जो है उत्तराधिकार का झगड़ा प्रारंभ हो जाता है सिखों में। और ये क्या करता है कि अपना जो स्थान था गुरु का, ये अपना अमृतसर की जगह ये अपने स्थान को बदल देता है। कहाँ बनाता है? माखावली में। माखावाली में जो है ये अपने गद्दी को जो है अब माखावली में बनाता है। ठीक है, अमृतसर की जगह माखावली में चला जाता है ये। ठीक है, 1675 ईस्वी में क्या होता है? औरंगजेब ने तेग बहादुर को दिल्ली बुलाया। औरंगजेब जो था ने तेग बहादुर को दिल्ली बुलाया और कहा तुम इस्लाम स्वीकार कर लो। ठीक है, क्या कहा? इस्लाम स्वीकार करने के लिए कहा। लेकिन 5 दिन की यातनाओं के बाद उसने क्या किया? उसकी हत्या कर दी। मतलब औरंगजेब जो था तेग बहादुर की हत्या कर दिया, लेकिन तेग बहादुर ने इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं किया। ठीक है, अब ये आज का महत्वपूर्ण वीडियो था। इसके बाद अंतिम गुरु जो है गुरु गोविंद है, गोविंद सिंह है और बंदा बहादुर, इनके बारे में हम एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, आज यहीं तक हम लोग पढ़ते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।